जैसी मिल जाती हैं प्रभु प्रसाद समझ के पा लेते हैं। खेत की रखवाली करने के लिए रख दिया, भरत जी को छोड़ दिया, खेत की रखवाली करो। मालूम है कैसे खेत की रखवाली कर रहे हैं भरत जी? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। सारे खेत को चिड़िया चुग गई। भरत जी मस्त पड़े राम नाम का भजन कर रहे हैं। भाइयों ने डांट लगा दी, घर से बाहर निकाल दिया। केवल भोजन करने का ही होशियार है, काम करना नहीं जानता है, निकल यहां से। जब देखो तब माला लेके पड़ा रहता है। कहां जाना है मालूम नहीं, मंजिल कहां कहां जाना है ऊपर वाला जाने। रास्ते में जा रहे थे तो भील लोग पकड़ के ले गए बलि चढ़ाने के लिए, माता की बलि चढ़ाएंगे। भरत जी चले गए। कहते हैं भद्रकाली प्रकट हो गई, भीलों को मार दिया, भरत जी सुरक्षित रहे। सिंध सौवीर देश का राजा है रघुगण। सत्संग के लिए पालकी में बैठकर जा रहा था। पालकी तो आपने देखी होगी, बुजुर्गों ने तो जरूर देखी होगी। 4 कहार लेकर के चलते पालकी को, और पालकी में ऊपर एक बांस लगा रहता है। भरत जी महाराज पड़े थे खेत की मेड़ पे आराम से। तो रघुगण के जो 4 कहार थे जो पालकी ढोकर चल रहे थे, उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई। लोग बोले महाराज इसकी तबीयत खराब है, अब ये चल नहीं सकता पालकी में। बोले तो कोई नहीं, मुझे तो सत्संग के लिए जाना है, अब ये नहीं चल सकता, तो जो भी तुम्हें मिले उसी को पकड़ लाओ, मेरे लिए तो सब सेवक है, मैं राजा हूं। सैनिक लोग गए और तो कोई मिले नहीं। मोटे ताजे बाबा जड़ भरत जी महाराज जी मिल गए, पकड़ के ले आए, पालकी में लगा दिया और कंधे पर रख दी, पालकी चल पड़े, कुछ बोले ही नहीं। लेकिन भरत जी का तो नियम, अपने आगे की 5 हाथ जमीन देखते हुए चलते हैं। कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई चेंटी मेरे पैर के नीचे आके मर न जाए। भरत जी चल रहे थे तो भरत जी को लगा कोई चेंटी आई, सो 2 हाथ ऊंचे उछल गए। अब पालकी ढोने वाला 2 हाथ ऊंचा उछले तो बैठने वाले की क्या हालत होगी, ये तो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। राजा रघुगण का सिर लगा ऊपर की बल्ली में जाके। रघुगण ने डांट लगाई, तुम ढंग से पालकी नहीं चला सकते, मेरे सिर में कितनी चोट मार दी, कितनी चोट लगी है, ढंग से चलो। और कहार बोले हम तो महाराज ढंग से ही चल रहे हैं, ये जो मोटा बाबा आया है ना, ये थोड़ा उछल जाता है कभी कभी। रघुगण ने डांट लगाई, इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमता है, पालकी ढंग से नहीं चलाया। अरे चलेगा कहां से, कुछ करना ही नहीं चाहता। सुनो, यमराज के बाद दूसरा नंबर मेरा ही आता है, या तो पालकी ढंग से चलाओ, नहीं तो ऐसी चिकित्सा करूंगा जो याद रखोगे। भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, चल रहे हैं। थोड़ी दूर चले होंगे, फिर कोई चेंटा चेंटी नीचे आ गया, फिर 2 हाथ ऊपर चल गए। हे भगवान, अब की बार तो बहुत जोर से लगे। सिर पकड़ के बैठ गए राजा रघुगण और बोले देखो कौन हो तुम, पहले तो ये बताओ, तुम जानते नहीं हो मैं राजा रघुगण हूं। महात्मा भरत की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने जीवन के 45 वर्ष निकाल दिए मौन रह करके, कभी किसी से बोला नहीं, लेकिन आज इस राजा से भी नहीं बोला तो इसको ज्ञान प्राप्त कहां से होगा।
कि त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समे स्यादपि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा तीवेतिरासौ न विदाम प्रवादय। भरत जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने पूछा मैं कौन हूं? अरे जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। और तुमने जो कहा कि चिकित्सा करूंगा मेरी, अरे राजन जिसकी तुम चिकित्सा करोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी कभी चिकित्सा नहीं हो सकती। तुमने कहा मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमते हो। स्थौल्यम काश्यम व्याधय आदयश्च छत्रुम भयम कलरिक्षा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं दह शुचो देहेन जातस्य हिमेन संति। राजन शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है, मैं कभी मोटा पतला नहीं होता। भूख प्यास का जहां तक सवाल है, भूख प्यास तो प्राणों को लगती है।